नमस्कार साथियों, ओजेएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नागरिक शास्त्र, सिविक्स यानी कि राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस के टीजीटी और पीजीटी के पूर्व के वर्षों के प्रश्नों को हम देख रहे हैं। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित प्रश्नों को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। ऑप्शन है ए ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत का, बी सामाजिक समझौते के सिद्धांत का, सी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का या डी शक्ति सिद्धांत का। तो प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है वह आवश्यक भाग है किसका, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का, इसलिए विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई। ऑप्शंस हैं ए शक्ति सिद्धांत, बी दैवीय सिद्धांत, सी सामाजिक समझौते के सिद्धांत से या डी इनमें से किसी से नहीं। तो जब सहमति की बात आ जाएगी तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत हो जाएगा, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंध है। ऑप्शन है ऑस्टिन, लॉक, जेएस मिल, मार्क्स। बिल्कुल लॉक हो जाएगा। हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों सामाजिक संविदा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की। ऑप्शंस है ए कार्ल मार्क्स, बी राइट, सी वाहन या डी ग्रीन। तो सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना किसने नहीं की, तो बी राइट सही हो जाएगा। राइट के अनुसार सामाजिक समझौता राइट है। ये एक ट्रिक है, इसके हिसाब से मैंने याद किया था। आप लोग भी अगर सही लगता हो तो इसको याद रखने के लिए दिमाग में रख सकते हैं। राइट ने कहा सामाजिक समझौता सही है, यानी कि राइट है, तो इन्होंने आलोचना नहीं की। अगला प्रश्न है, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार ऑप्शंस हैं, राज्य एक नैतिक संस्था है, बी राज्य एक मानवकृत संस्था है, सी राज्य प्राकृतिक एवं आवश्यक है या डी राज्य की प्रकृति सावयवी है। तो सामाजिक संविदा के अनुसार राज्य क्या है, राज्य एक मानवकृत संस्था है। इसको मनुष्य ने आपस में समझौते के द्वारा बनाया था। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस पर आधारित है। ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रीयता, बी संविधानवाद, सी व्यक्तिवाद या डी समाजवाद। तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किस पर आधारित है, हो जाएगा व्यक्तिवाद पर, क्योंकि यह व्यक्ति को प्राथमिकता देता है। जिसके अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने आपस में एक समझौते के माध्यम से किया, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। ऑप्शन है ए प्लेटो, बी बेंथम, सी हॉब्स या डी बर्ग। तो इसमें विकल्प सी हॉब्स सही हो जाएगा। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए राज्य का विद्रोह कर सकता है। अगला प्रश्न है, हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। ऑप्शन है ए आत्मरक्षा के लिए, बी स्वतंत्रता के लिए या सी शोषण को दूर करने के लिए, डी अन्याय को दूर करने के लिए। तो हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है आत्मरक्षा के लिए, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। ऑप्शन है ए लॉक, बी रूसो, सी हॉब्स या डी लीकॉक। तो प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था, यह कथन है हॉब्स का, क्योंकि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था बहुत ही अशांतिमय अवस्था थी। अगला प्रश्न है, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया ताकि, ऑप्शंस हैं ए उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, बी पोप तंत्र का दमन किया जा सके, सी गृह युद्धों का अंत हो सके या डी शासकीय चर्च की स्थापना हो सके। तो लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता किया ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। क्योंकि लॉक के अनुसार लोगों ने 3 प्रकार की स्वतंत्रता की मांग की थी। कौन सी 3 स्वतंत्रताएं थी, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। अगला प्रश्न है, हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियथन को, ऑप्शंस हैं ए केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, बी केवल धार्मिक अधिकार सौंपा, सी लगभग सभी अधिकार सौंप दिए, डी केवल राजनैतिक अधिकार सौंपा। तो हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे, क्योंकि हॉब्स के अनुसार संप्रभु निरंकुश, अदेय और असीमित है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता, यह कथन किसका है। ऑप्शन है ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो या डी इनमें से कोई नहीं।
तो यह कथन हो जाएगा रूसो का, क्योंकि रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा दी थी और उसी के संदर्भ में उसने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। अगला प्रश्न है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। ऑप्शंस हैं, ए राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना, बी राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, सी यथास्थिति का औचित्य स्थापित करना या डी क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन लाना। तो सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करने का काम करता है, इसलिए विकल्प भी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को संयुक्त किया है हॉब्स ने, इसलिए विकल्प बी हॉब्स सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? ऑप्शन है, राज्य की उत्पत्ति साधनों का विकास करने के उद्देश्य से हुई, बी है राज्य की उत्पत्ति उत्पादन की विधि में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हुई, सी राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई है, डी राज्य की उत्पत्ति वर्ग विहीन समाज के उद्देश्य से हुई है। मार्क्सवादी सिद्धांत जो था यह किसकी बात करता है? शोषण की बात करता है उपभोक्ता और उत्पादक वर्ग के साथ, इसलिए इसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है? ऑप्शन है, ए ऐतिहासिक, बी आर्थिक, सी दैवी या डी शक्ति। तो वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है ऐतिहासिक, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम माना? ऑप्शंस हैं, ए दैवी सिद्धांत, बी शक्ति सिद्धांत, सी सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, डी ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत। तो राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम मानता है कौन? ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के नीचे दिए गए किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है? तो विकासवादी सिद्धांत इसका सही जवाब हो जाएगा, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? वही प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए विकासवादी सिद्धांत, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? यह हो जाएगा आपका ऐतिहासिक सिद्धांत, यानी कि विकासवादी सिद्धांत, जो कि राज्य को एक क्रमिक विकास मानता है, इसलिए यह सिद्धांत काल्पनिक नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया है। ऑप्शन है, ए सीमित राजतंत्र की अवधारणा की, बी निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा को, सी कुलीन तंत्र की अवधारणा को, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में लॉक ने सीमित राजतंत्र की अवधारणा को का समर्थन किया है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है। ऑप्शंस हैं, ए राजनीतिक निरंकुशवाद को न्यायसंगत ठहराने के लिए, बी न्यायिक अंग की सर्वोच्चता को न्यायसंगत ठहराने के लिए, सी उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए, डी राज्य के प्रति नागरिकों की पूर्ण निष्ठा को न्यायसंगत ठहराने के लिए। तो लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किस लिए किया है? उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया? ऑप्शन है, ए दैवी सिद्धांत, बी शक्ति सिद्धांत, सी सामाजिक संविदा सिद्धांत, डी पितृसत्तात्मक सिद्धांत। तो मनु ने राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया? दैवी सिद्धांत। दैवी सिद्धांत का समर्थन किया, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। दैवी सिद्धांत किसमें दिया गया है? मनुस्मृति में इनके दिया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? ऑप्शंस हैं ए दैवी सिद्धांत, बी समझौता सिद्धांत, सी विकासवादी सिद्धांत या डी अपने सीमित रूप में उपर्युक्त सभी। तो राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या कौन करता है? डी हो जाएगा अपने सीमित रूप में उपर्युक्त सभी। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? फिर से वही प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका भी सही जवाब हो जाएगा अपने सीमित रूप में उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक संविदा यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? ऑप्शंस हैं ए बुंदा, बी गवर्नर, सी जवाहरलाल नेहरू या डी रूसो। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पुस्तक किसकी है? रूसो की, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूसो इस देश का रहने वाला था। ऑप्शन है ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी फ्रांस या डी रूस। तो रूसो जो था कैसा विचारक था? फ्रांसीसी विचारक था, इसलिए कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। इस प्रश्न को देख लीजिएगा, प्रश्न कई बार आ चुका है परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? आदर्श बर्बर यानी कि नोबल स्लेव कौन बात करता है? ऑप्शन है ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो या डी इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दिया था? रूसो ने। रूसो ये कहता है कि संपत्ति के उद्भव से पहले मनुष्य बहुत भोला था। अगला प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब यह है कि ऑप्शन हैं, सामान्य इच्छा कुछ खास इच्छाओं का योग है, बी किसी खास राजनीतिक समाज के व्यक्तियों की विचारयुक्त इच्छाओं का योग है, सी उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो, या डी वह शास्त्रीय अभिजात वर्ग की इच्छा है। तो इसका सर्वाधिक उचित आंसर क्या है आपका? सी उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। अगला प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए यह राज्य में कानून का स्रोत है, बी यह सदैव जनहित में होती है, सी यह सबकी इच्छा है, डी यह सदैव सही होती है। तो कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा यह सबकी इच्छा है। यह गलत है, क्योंकि सामान्य इच्छा जो है वो सबकी अच्छी इच्छाओं का योग है, न कि यह सबकी इच्छा है, इसलिए विकल्प सी गलत है, इसलिए यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है ए लॉक, बी हॉब्स, सी अरस्तु या डी रूसो। तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है रूसो ने, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। इस वाक्य से रूसो का आशय है कि ऑप्शन है इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को सामान्य इच्छा से वैध बनाया जाए, बी इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए, सी इन श्रृंखलाओं से कैदियों को मुक्त किया जाए, डी सभी कारागार तोड़ दिए जाएं। तो इसमें सही हो जाएगा इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? ऑप्शंस हैं ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी गिलक्राइस्ट। तो यह ऑप्शन यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी रूसो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि आदमी जन्म के वक्त आजाद है और बाद में हर जगह जंजीरों में जकड़ा रहता है? तो रूसो का ये स्टेटमेंट है जिसको अलग ढंग से लिखा गया है, इसलिए इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी रूसो। अगला प्रश्न है, व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका भी सही जवाब हो जाएगा रूसो। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। पुनः प्रश्न रिपीट हुआ है, सही उत्तर हो जाएगा रूसो। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। ऑप्शन है ए रूसो, बी हॉब्स, सी लॉक या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी लॉक, सॉरी हॉब्स। हॉब्स ने लिखा था कि उनकी जो आत्मकथा है उसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं तथा उसका डर। तो आप लोगों के लिए यह होमवर्क है कि आप बताएंगे
हॉब्स ने जो आत्मकथा लिखी है उस किताब का क्या नाम है? आज के लिए इतना ही, बाकी के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।